हेलो गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस कर रहे थे C3 साइकिल। हमने स्टार्ट कर दिया था C3 साइकिल को हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो C3 साइकिल है, डार्क साइकिल है, केल्विन साइकिल है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, और केल्विन साइकिल का बेसिक हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो केल्विन साइकिल है वो टोटली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता किस पे, लाइट पे। और क्या करेगा, वो जो लाइट रिएक्शन के एटीपी और NADPH है इसको क्या करेगा, वो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। और मींस प्रोडक्ट ऑफ जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, ये डार्क रिएक्शन क्या करता है, यूज करता है। इसके बाद C3 जो प्लांट्स है, जो केल्विन साइकिल चल रहा है C3 प्लांट में, तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड फोटोसिंथेटिक पाथवे को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, टेकअप करेंगे। हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, टेकअप करेंगे एंड टर्न इट इनटू शुगर एनर्जी। और क्या करेंगे, ये शुगर एनर्जी में इसको क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे। अब जो C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स है, भाई आपको ध्यान में रखना है, C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स कि C3 में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स। तो ये एग्जांपल C3 में कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ये आपको एग्जांपल ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स, और वो कौन कौन से मोस्ट प्लांट्स होते हैं, दोज लिविंग इन वो प्लांट्स जो लिविंग रहते हैं कहां पे, दोज लिविंग इन टेम्परेट रीजन। कौन से रीजन में रहेंगे, टेम्परेट रीजन में रहेंगे, टेम्परेट कूल रीजन में रहेंगे, एंड वेट कंडीशन में रहेंगे। और कौन सी कंडीशन में रहेंगे, वेट इन्वायरमेंट में रहेंगे ये। तो जो C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स है कि कौन कौन से प्लांट्स है जो C3 प्लांट्स है, तो आपको ध्यान में रखना है, दोज लिविंग इन टेम्परेट, जो टेम्परेट रीजन में हमें मिलते हैं, कूल रीजन में मिलते हैं, टेम्परेट कूल रीजन में, वेट इन्वायरमेंट जो नमी वाला होगा, गीले इन्वायरमेंट में जो मिलते हैं। तो वो क्रॉप कौन कौन सी होती है, क्रॉप सच एज, वो क्रॉप कौन कौन सी होगी, ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। वीट C3 प्लांट्स है, और क्या है, राइस है, चावल है, और क्या है, बार्ले है, ये भी क्या है, C3 प्लांट्स है। एंड पोटैटो एंड ऑल वुडी ट्रीज, ये भी ध्यान में रखना आपको, एंड ऑल वुडी ट्रीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से C3 प्लांट्स होते हैं। C3 इंक्लूड मोस्ट प्लांट्स, दोज लिविंग इन टेम्परेट कूल, मींस टेम्परेट कूल वाले रीजन में जो रहते हैं प्लांट्स, उनको हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। वेट इन्वायरमेंट वाले कंडीशन में जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। क्रॉप जो है जैसे वीट है, गेहूं है, राइस है, चावल है, बार्ले है, और क्या है, पोटैटो है। तो ये सब क्या है, C3 प्लांट्स है। एंड ऑल वुडी ट्रीज, जितने भी वुडी ट्रीज है वो सब क्या है, C3 प्लांट्स है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। और एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से कौन सा C3 प्लांट है, जैसे वीट दे दिया, राइस दे दिया, बार्ले दे दिया, पोटैटो दे दिया, और फिर कुछ और दे दिया उनके साथ। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा कि ये वाला C3 प्लांट है। कौन कौन से होते हैं, वीट है, राइस है, बार्ले है, पोटैटो है, ये सब क्या है, C3 प्लांट्स है। और ऑल वुडी ट्रीज, तो आपको वीट, राइस, बार्ले और पोटैटो में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा C3 प्लांट्स है। ये आपको ध्यान में रखने हैं एग्जांपल इसके। और ये C3 प्लांट जो है वो हमें टेम्परेट वाले, कूल वाले रीजन में मिलेंगे, वेट इन्वायरमेंट कंडीशन में हमें मिलेंगे कौन, C3 प्लांट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने क्या बताया था कि जो एंजाइम होते हैं केल्विन साइकिल के, द एंजाइम ऑफ द केल्विन साइकिल, जो एंजाइम होते हैं केल्विन साइकिल के, वो कहां लोकेटेड रहते हैं। हमने देखा था कि जो डार्क रिएक्शन है जो C3 साइकिल वो कहां पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। तो जो एंजाइम है ऑफ द केल्विन साइकिल के वो लोकेटेड कहां पे रहेंगे, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होगा, वो लोकेटेड रहेगा। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो है एंजाइम्स लोकेटेड रहेंगे किसके, केल्विन साइकिल के। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एंजाइम्स है केल्विन साइकिल के आर लोकेटेड रहते हैं वो कहां पे, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे लोकेटेड रहते, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे, वो लोकेटेड रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है जो केल्विन साइकिल है
वो खुद कहां पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, तो ये एंजाइम भी वहीं पे क्या होंगे, लोकेट रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे की जो साइकिल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें 3 फेजेस चलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो यहां पे 2 NADH मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान में रखना है, 2 NADPH मॉलिक्यूल, NADPH है, ध्यान में रखना, 2 NADPH मॉलिक्यूल एंड 3 ATP, 3 ATP molecule are required to fix one carbon dioxide molecule, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम C3 केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे 2 NADPH और 3 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो चाहिए हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था कि जो केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइकिल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए अगर हम जो साइकिल यूज करते हैं वो कौन सा है, केल्विन साइकिल है। तो यहाँ पे हमें 3 ATP, 2 NADPH, 3 ATP चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने में, टू फिक्स वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने में। अब देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने में हमें 3 ATP, ध्यान से देखना, 3 ATP, 2 NADPH हमें चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि शुगर है, मान लो शुगर है, तो शुगर में कितने कार्बन होंगे, शुगर में होंगे 6 कार्बन, ये ध्यान में रखना। शुगर मॉलिक्यूल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसमें, C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में। तो भाई 3 ATP और 2 NADPH फिक्स करता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को। तो अगर हमें शुगर मॉलिक्यूल बनाना है, शुगर मॉलिक्यूल को फिक्स करना है, तो शुगर में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो शुगर में अगर 6 कार्बन है तो हमें कितने NADPH चाहिए, भाई 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के हमें 2 NADPH चाहिए। तो शुगर में कितने कार्बन है, अगर आप ग्लूकोज लोगे तो उसमें कितने कार्बन होते हैं, शुगर ही तो है, 6 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को 3 ATP और 2 NADPH चाहिए। तो यहां पे क्या है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो कितना हो गया, एक कार्बन के लिए 2 NADPH है, तो 6 कार्बन के लिए कितने NADPH चाहिए, 12 NADPH, ध्यान में रखना आपको, और 12 NADPH चाहिए। और ATP कितनी चाहिए कि एक के लिए हमें कितनी चाहिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3। तो यहां पे हमें 18 ATP चाहिए। कितनी ATP चाहिए, आई होप कि आपको क्लियर है। देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हम फिक्स करते हैं तो 3 ATP, 2 NADPH चाहिए, लेकिन हमें शुगर मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो शुगर में 6 कार्बन होते हैं। तो अगर एक कार्बन के लिए हमें 2 NADPH चाहिए तो 6 कार्बन के लिए 12 NADPH चाहिए, एक कार्बन के लिए 3 ATP चाहिए, तो 6 कार्बन के लिए हमें क्या चाहिए, 18 ATP चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि 12 NADPH और 18 ATP की हमें क्या होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक शुगर मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। क्लियर है आपको। अब इसके हम स्टेप्स देखेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये जो केल्विन साइकिल होता है, ये अकर होता है इन 3 फेजेस में। ये हमें पता है स्ट्रोमा में होता है, और साथ में ये क्या होता है, 3 फेजेस में अकर होता है। कौन कौन से फेज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे पहला फेज होगा कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा कार्बोक्सिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। केल्विन साइकिल के फेजेस आपको ध्यान में रखने हैं कि कितने फेज होते हैं और किस फेज में क्या क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इन 3 फेजेस, केल्विन साइकिल है 3 फेजेस में होगा, वहां पे कार्बोक्सिलेशन होगा पहले फेज में। सेकंड फेज में यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सेकंड फेज में रिडक्शन होगा। थर्ड फेज में जो है वो यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन होगा। स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, थर्ड फेज में क्या होगा, रीजनरेशन होगा। तो 3 फेज, 3 साइकिल्स, जो C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, यहाँ पे हमें 3 फेज देखने को मिल रहे हैं। कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, और क्या है, रीजनरेशन है। तो ये तीनों फेज हमें ध्यान भी रखने हैं कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, कहां पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, और कौन से स्टेप में क्या क्या चीज बन रही है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही साइकिल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हम फिक्स करते हैं तो 3 ATP, 2 NADPH चाहिए। तो एक शुगर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे, तो एक शुगर मॉलिक्यूल को अगर एक कार्बन को 2 NADPH चाहिए तो
6 कार्बन को कितने एनएडीपी चाहिए? 12 एनएडीपीएच। और एक कार्बन को 3 एटीपी चाहिए, तो 6 कार्बन को कितने एटीपी चाहिए? 18 एटीपी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, 12 एनएडीपीएच और 18 एटीपी चाहिए एक शुगर को सिंथेसाइज करने के लिए। और ये जो है केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन 3 फेजेस में होगी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे साइकिल को कि ये साइकिल कैसा होता है। थैंक यू।